हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे मेरे दोस्त। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी मेरे? उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे, गजब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी कक्षा के साथ। और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है। तो प्यारे दोस्त आएंगे, देखिएगा मेरे दोस्त, आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने जो पढ़ लिया था, वल्लभाचार्य तक पढ़ लिया था। और अष्टछाप के जो कवि थे उनके बारे में हम लोगों ने भी जान लिया था कि अष्टछाप के जो कवि थे वो कौन थे। ठीक है, उनके बारे में भी मेरे दोस्त हमने विधिवत तरीके से जान लिया था। सारी चीजें हमने जान ली थी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुंभन दास को। किसको पढ़ते हैं मेरे दोस्त? अब हम पढ़ते हैं मेरे दोस्त कुंभन दास को। अब देखिएगा कुंभन दास कौन थे। देखिए, कुंभन दास कौन थे, अब इनके बारे में मेरे दोस्त हम लोग जानेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, कुंभन दास परमानंद के समकालीन थे। भाई देखो, कुछ बेसिक सी चीजें हैं, उसी को मेरे दोस्त अपने दिमाग में मद्देनजर रखना है। ठीक है ना? मैंने कहा कि कुंभन दास परमानंद परमानंद के समकालीन थे। इनका कोई ग्रंथ न तो प्रसिद्ध है और न ही अब तक मिला है। इनके फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। इनके फुटकल पद जो हैं, यानी कि कुछ पंक्तियां, इनकी कुछ पंक्तियां वो अवश्य मिलती हैं। ये धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। यानी कि ये धन से और मान से, मर्यादा से की इच्छा से क्या थे मेरे दोस्त? कोसों दूर थे। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की समझ में आ गई है ना? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की क्लियर हो गई? ठीक है, इतनी बात सभी की क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ थम्स अप करके। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई हो तो थम्स अप करके बताओ मेरे दोस्त, फटाफट बताओ। फटाफट बताओ दोस्त, थम्स अप करके। चलिए आगे देखो। जैसे इन्होंने एक मेरे दोस्त पंक्ति लिखी है कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत मुख पहनिया टूटी, विसरी गयो हरि नाम। ध्यान रखना, पंक्ति पूछ ली जाती है कि ये पंक्ति किस कवि की है। बात समझ में आ गई क्या ना? ये पंक्ति किस कवि की है, यह पूछ लिया जाता है मेरे दोस्त। जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीब परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु, और सबे वे काम। और सबे क्या है मेरे दोस्त? वे काम है। तो भाई ध्यान पूर्वक अच्छे से दिमाग में रखते हुए बातें को अच्छे से मेरे दोस्त हम लोगों को समझना है। क्या कही जा रही है बात, इसको ध्यान में रखना भी है। ठीक है, तो चलिएगा बढ़ते हैं आगे। इतना समझ में आया कि नहीं? पहले तो ये बताओ, पंक्ति तो आप लोग जान गए होंगे, पंक्ति तो आप लोगों ने मेरे दोस्त जान ली होगी, अच्छे से समझ भी ली होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? क्लियर है मेरे दोस्त बात? अब आगे बढ़ूंगा, देखो। ठीक, इसका अर्थ क्या कहता है? इसका अर्थ देखो, पहली वाली पंक्ति पढ़ेंगे। कह रहा कि संतन को कहा सीकरी सो काम, अर्थात
संतों का सम्मान करना उतना ही जरूरी है जितना कि खेत की सिंचाई के लिए सीकरी अर्थात बाल्टी की, पानी की बाल्टी का काम होता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को दोबारा से। क्या बोला जा रहा है मेरे दोस्त? मैंने क्या कहा मेरे दोस्त? आज भक्ति काल पूरा हो जाएगा। भैया भक्ति काल क्यों ना पूरा होने का, कैसे ना होने का पूरा, ठीक है। दारक्षा बानो, क्या नाम है, दरक्षा बानो। देखो, अगर आप शुरू से कक्षा ले रही होंगी, मतलब शुरू से, शुरुआत से भक्ति काल की, तो जरूर समझ में आएगा। और अगर आज ही आपने बैच, मतलब कल परसों बैच लिया हो और सोचा कि चलो मास्टर से लाइव मिलते हैं, आज लाइव क्लास ले लेते हैं, सब विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, कतई नहीं समझ में आएगा, कतई भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि हमें जो पहली कक्षाएं हैं जो बीत गई हैं, पहले उनको पूर्ण करना होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ना होगा। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? तो ये चीज का विशेष तरीके से दिमाग में हम सबको रखना है, ठीक। अब देखो, संतन को कहा सीकरी सो काम। सीकरी का अर्थ होता है मेरे दोस्त पानी की बाल्टी। सीकरी किसको कहते हैं मेरे दोस्त? पानी की बाल्टी जो होती है, पानी की जो बाल्टी होती है मेरे दोस्तों, उसको कहा जाता है। अर्थात मैं अगर कह दूंगा कि संतों का सम्मान करना उतना जरूरी है, संतों का जो सम्मान करना है मेरे दोस्त, वो उतना जरूरी होता है मेरे दोस्त, उतना जरूरी होता है कि जितना कि खेत की सिंचाई के लिए सीकरी अर्थात पानी की बाल्टी का काम पड़ता है। अगर हमें खेत की सिंचाई करनी है, अगर हमें खेत की सिंचाई करनी है, तो खेत की सिंचाई के लिए हमें पानी की बाल्टी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे वीर, आगे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे मेरे सभी साथी। कह रहा कि आगे अगली पंक्ति पढ़ूंगा मैं। कह रहा कि आवत मुख पहनिया टूटी विसरी गयो हरि नाम। अर्थात कि जब कोई संत के पास आता है, यहां देखिएगा उसने क्या बोला कि आवत मुख पहनिया टूटी। अर्थात मैं कह दूंगा आप लोगों से कि जब कोई संत के पास आता है मेरे शेर, ये बात ध्यान देना। गुरुजी आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आपका धन्यवाद है, पर कंटेंट बहुत ज्यादा है, याद नहीं हो रहा। देखिए, अब देखो मेरे वीरों, अगर हमें कोई चीज पानी है, और वो भी कौन सी मेरे दोस्त, एक बेहतरीन ग्रेड पे की नौकरी है, तो बेहतरीन तो इसमें आएगा ही आएगा मेरे शेर, मेरे वीर अमित। अगर हमें बेहतरीन नौकरी लेनी है, टीजीटी लेवल की नौकरी है मेरे शेर, ये है, आप एक प्रकार से टीजीटी के अध्यापक कहलाओगे, 9वीं और 10वीं को पढ़ाने वाले कहलाओगे, हैं, तो भाई लेवल तो अप हो गई मेरे दोस्त, कंटेंट भी ज्यादा होगा, लेवल भी अप होगा। ये प्राइमरी जूनियर की भर्ती नहीं है मेरे वीर, ठीक है। तो उसको भी तो सोचो कि लेवल भी तो देखा करो। मान लिया चलो इतना सारा वो है, सब चीज है, मगर ये भी तो देखा करो मेरे वीरों के इसमें इतना सारा क्यों दिया है, इतना लेवल क्यों बढ़ाया है इसका, क्योंकि नौकरी भी तो शानदार है वीर, नौकरी भी तो शानदार है। 80-90 हजार की नौकरी है, छूट तो ही पहली बार में 80-90 हजार मिलेंगे मेरे दोस्त, मेरे शेर। 4600 रुपए की ग्रेड पे है, और 4600 रुपए ग्रेड पे हल्के में ना लेना वीर, हल्के में ना लेना, ठीक है। चलिए, मैंने क्या कहा, यहां ध्यान से देखिएगा। आवत मुख पहनिया टूटी, यानी कि कहने का मतलब है कि जब कोई संत के पास आता है और उसके मुंह पर परहेज दिखावा होता है, पहनिया जो होती है, पहनिया टूट जाती है। पहनिया जो बोलते हैं मेरे दोस्त, परहेज या दिखावा कहने को कहते हैं। मुंह पर परहेज करना, मुंह पर क्या परहेज करना, या फिर मेरे दोस्त दिखावा करना, वो टूट जाता है तो वह व्यक्ति भगवान का नाम भी भूल जाता है। अर्थात कहने का मतलब नहीं समझे इस बात का। उसने कहा कि जब कोई संत के पास आता है, मान लीजिए आप प्रेमानंद महाराज जी के पास ही चले गए, ठीक है, और प्रेमानंद महाराज जी हमेशा ज्ञान की बात आपको बताते हैं, एक प्रकार से ऐसा समझिएगा पुष्टि मार्ग आप लोगों को दिखाते हैं, सशक्त मार्ग जिसको हम बोलते हैं, एक प्रकार से ये बोलते हैं, ठीक है। पहानियां दिखावे को कहते हैं एक प्रकार से। तो मैंने क्या कहा कि जब कोई संत के पास आता है और उसके मुंह पर परहेज दिखावा है ना, तो मेरे दोस्त वो टूट जाता है, तो वह व्यक्ति भगवान का नाम भी भूल जाता है। जो कोई परहेज होता है ना, उसको भी वो तोड़ देता है। परहेज, जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि
आपको ये चीजें खानी है, ये चीजें नहीं खानी है। अरे डॉक्टर नहीं तो गया, डॉक्टर कोई भगवान थोड़ा ही है। ले मैं तो आज मीठा ही मारूंगा, मुझे शुगर भले ही हो, मैं तो खाऊंगा मीठा, देखा भला कौन रोक लेगा मुझे। भैया जब कोई चीज का परहेज बताया है, किसी भी चीज का परहेज बताया है, तो उसका परहेज करने से ही वो है समस्या का समाधान जल्दी जाएगा। तो उसके मुंह पर परहेज यानी कि दिखावा, दिखावा नहीं करते लोग बाग, तो उसको दर्शाया, तो व्यक्ति भगवान का भी नाम भूल जाता है। वह व्यक्ति आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा है, तो वह व्यक्ति भगवान का नाम भूल जाता है। आगे देखो क्या कह रहा है, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीब परी सलाम। अर्थात जो लोग देखकर ही दुख या भय महसूस करते हैं। भैया आजकल तो मुंह देख करके बात होती, ये कहने का मतलब है भैया जी का, मतलब हमारे कवि का, कुंभन दास जी का ये कहने का मतलब है कि आजकल मुंह देखकर लोग बात करते हैं, मुंह देख करके लोग हालचाल पूछते हैं कि अच्छे इसका बैकग्राउंड तो यार ठीक सा लग रहा है, तो ठीक है, पैसा वैसा ठीक है, चल इससे हालचाल पूछ लेता हूं, क्या पता आगे को मुझे कुछ काम पड़ जाए। तो भाई वही बात उसने कही है कि जो लोग देखकर ही दुख या भय महसूस करते हैं, ऐसे लोगों को संत के निकट जाकर सलाम करना चाहिए। जो लोग देखकर ही दुख या भय महसूस करते हैं, ऐसे लोगों को संत के निकट जाकर सलाम करना चाहिए। आगे, कुंभन दास लाल गिरिधर विनु और सबे बेकाम, यानी कि कुंभन दास कहता है कि भगवान गिरिधर श्री कृष्ण के बिना सब कुछ व्यर्थ है, भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ खत्म है, नष्ट है। बताइए वीरो, इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? मुझे फटाफट बताइए सब आप, इतनी बात बताइए, मुझे समझ में आई है ना आप लोगों के? फटाफट बताइए, अर्थ इसका समझ में आया नहीं, ये बताइए वीरो, इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं? फटाफट बताओ जल्दी से। इसका अर्थ मेरे दोस्त समझ में आया नहीं? ठीक है, इसका अर्थ समझ में आया नहीं मेरे दोस्त? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मेरे दोस्त मैं आप लोगों को कराऊंगा। इससे पहले इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वह मेरे दोस्त नोट कर लीजिएगा। कुंभन दास जी की क्या है, कुंभन दास का चरित्र 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार संकलित किया जाता है। क्या कि ये तो एक परमानंद जी के मेरे दोस्त क्या थे, ठीक है, परमानंद जी के एक समकालीन थे, ठीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। और एक बात और ध्यान रखना, कुंभन दास ये 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 क्या थे मेरे दोस्त, ये अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि थे, ये अष्टछाप के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि थे। लेकिन अलग अलग मतानुसार मेरे दोस्त आप लोगों का जो होता है, अलग अलग मतानुसार जो होता है ना, तो वो जो है वो मेरे दोस्त अलग अलग तरीके से होता है, ये बात का ध्यान रखना। क्योंकि हर एक कवि ने इनका जीवन जो है, जीवन चरित्र का जो वर्णन किया है, वो अलग अलग तरीके से मेरे दोस्त इनका जीवन चरित्र का वर्णन किया है, हर कवि के अनुसार, मत अनुसार अलग अलग है। समझ में आ गई? समझ में आ गई मेरे दोस्त? ठीक है, आगे देखेंगे। ये एक वैश्य परिवार में, ये एक साधारण परिवार में जन्मे थे, ये एक साधारण परिवार में जन्मे थे, साधारण परिवार में जन्मे थे, जो एक जो एक वैश्य जाति, वैश्य जाति
जो एक वैश्य जाति के माने जाते हैं, के माने जाते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। कुंभन दास ने जो है 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी, दीक्षा ग्रहण की थी, है ना। इन्होंने इन्होंने 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण की किन्होंने की? कुंभन दास जी ने। ठीक है, ठीक। इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा लिख देंगे। इनकी भाषा, इनकी ब्रज भाषा थी। इनकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। ठीक है, और ये ध्यान रखना, वे दरबारी चापलूसी से दूर रहते थे। ये दरबारी ये दरबारी चापलूसी से दूर रहते थे। चापलूसी से दूर रहते थे। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है मेरे दोस्त ये वाली, कौन सी? संतन को कहाँ सीकरी सो काम। संतन को कहाँ सीकरी सो काम। ये जो सीकरी है ना, इसका एक अर्थ तो पानी की बाल्टी हो जाएगा, और एक सिकरी का अर्थ होता है संतों को सिकरी, यानी कि अकबर के दरबार से क्या काम होता है। संतों को अकबर के दरबार से क्या काम होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, ये कह सकते हैं हम। बात क्लियर है इतनी सभी विद्यार्थियों की, या ना? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की क्लियर है? चलिएगा, आगे बढ़ूंगा अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिएगा आगे देखो, इतना तो कर लिया। अब इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों की क्या है, एक पंक्ति और दी है। कौन सी पंक्ति है उनको ध्यान में देखेंगे आप सभी विद्यार्थी। तुम नीके दुही जानत गया, चलिए कुबर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पया। तुम ही जानी करी कनक दोहनी घरते पढ़ई मया। निकट ही है यह खरिक हमारो, नागर लेहो बलेया। देखयत परम सुदेश लरकई चित, चुहटयो सुंदरया। कुंभन दास प्रभु मानी लई, रति गिरी गोवर्धन रया। अर्थात मेरे वीर क्या कहना चाह रहे हैं ये? अभी ऐसा लग रहा है नीरज, क्योंकि मेरे दोस्त अभी इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनाया हमने। जब इससे हम क्वेश्चन बनाने लग जाएंगे ना, तब हम आराम से इसको कर लेंगे। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। कुंभन दास ने अकबर के कहने पर जब ये फतेहपुर गए थे ना, तब ये पंक्ति लिखी थी इन्होंने, जो सी मैंने बताई थी। ये ऊपर वाली जो पंक्ति थी, ये वाली, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। मैंने दूसरे अर्थ में भी बताया है कि संतों को कहाँ काम पड़ता है किसी से। जैसे जिस प्रकार जो है कि संतों को अकबर के सीकरी से क्या काम है, उसको भी दर्शाया है यहाँ पर। पानी की बाल्टी भी इसका अर्थ होता है। एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं, ये बात का भी ध्यान रखना, ठीक है ना मेरे दोस्त। बात क्लियर हो गई है ना? चलिए, उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता ना करो। और हाँ, इस बार जो सैटरडे आ रहा है आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। मैंने कहा इस बार जो सैटरडे आ रहा है
उस सैटरडे के दिन हम आदिकाल के बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न करने वाले हैं 8 बजे सुबह यूट्यूब पर। ठीक है, इस सैटरडे आपका टेस्ट रहेगा आदिकाल का ही, आदिकाल का ही रहेगा, अभी भक्ति काल नहीं है। आदिकाल का इस बार और करवा दूं, अच्छे प्रश्न लेकर के आऊंगा शानदार वाले। उसके बाद फिर मेरे दोस्त आप लोगों को मैं, क्योंकि हर सैटरडे हमारा एक प्रश्न होना चाहिए। और हां, एक चीज और सोची है मैंने, देखो आप कहोगे भैया जी आपने क्या सोची है, बता दीजिएगा, मेरा अगर आइडिया सही लगे तो। देखो मैं आप लोगों को 10-10 मिनट की, मैं आप लोगों को 10-10 मिनट की, 10-10 मिनट, ये जो है ना 10-10 मिनट की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा मेरे दोस्त में। 10-10 मिनट की जो है वीडियो जो है ना मेरे दोस्त, वो प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, जिसके कारण उस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बात और बताऊंगा। नहीं, वैश्य जाति माना जाता है, कुछ लोगों ने माना है पवन, वैसे ये क्षत्रिय जाति के माने जाते हैं, उस जाति को माना जाता है, ऐसा नहीं है। ये जन्मे थे एक वैश्य जाति के, माने जाते हैं, कुछ विद्वानों ने माना है और कुछ विद्वानों ने इनको माना है क्षत्रिय जाति, क्षत्रिय जाति के, कुछ विद्वानों ने क्षत्रिय जाति का माना है। ठीक है, सबका अपना अपना अलग अलग मत है। ठीक है ना, आगे देखो। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि 10-10 मिनट की मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और उस वीडियो में मैं शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को देना चाहूंगा। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं कुछ प्रश्न देना चाहूंगा, मतलब प्रश्न क्या कि जैसे आदिकाल आ गया है ना, तो आदिकाल के नामकरण जितने भी हैं वो सब मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, वो वीडियो आपको वीडियो फॉर्मेट में टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है ना मेरे दोस्त। सर यह तो सर सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर तो बहुत अच्छा प्लान है आपका। मैंने क्या कहा, पूजा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को, जिन भी विद्यार्थियों का आज जन्मदिन है उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 10-10 मिनट की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा मैं। अब सप्ताह में 3 वीडियो करा दूं या 2 वीडियो करा दूं, यानी कि अच्छे हिसाब से कराऊंगा, बस इतना जरूर करूंगा। ठीक है ना, हिसाब से कराऊंगा, ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं करने देने का। उससे क्या होगा, उससे आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कुछ नई जानकारियां मिलेंगी, और जैसे ही वो वीडियो फॉर्मेट में वीडियो डल जाएगी, वही तुरंत लिंक उठा करके मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है ना, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये नया प्लान था मेरा। आगे आ जाओ। तुम नीके दूही जानत गया, चलिए कुबर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पिया। बस इसको देख लीजिएगा यहां पर ध्यान से। हाँ, वो मैं आप लोगों का मेरे दोस्त बना दूंगा। सर आपका बर्थडे कब है? हमारा बर्थडे है, आने वाला है, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है ना, उस दिन ही हमारा बर्थडे है। ठीक है, हाँ जी। मैंने कहा कि तुम नीके दूही जानत गया, अर्थात हे गीता, तुम अच्छे से दूध निकालती हो, या यहां गैया से इसने पूर्वक बाल कृष्ण या कोई प्रेम अर्थ हो सकता है। यानी कि इसने कहा कि तुम नीके दूही जानत गैया, दूही मतलब गाय का दूध निकालना, तुम गाय के दूध को अच्छे से निकालना जानती हो, ये इसमें कहा गया है। बात समझ में आ गई क्या ना? मैंने कहा ये इसमें कहा गया है। आगे देखो, हे गीता, तुम अच्छे से दूध निकालती हो, या यहां गैया से इसने पूर्वक जो है बाल कृष्ण या कोई प्रेम अर्थ हो सकता है, इसके बारे में यह भी हो सकता है। आगे, हे प्रिय कुबर, यानी कि बाल कृष्ण, अगली पंक्ति में दिया ना, चली ही कुबर रसिक मनमोहन लागो तिहारो पया। हे प्रिय कुबर बाल कृष्ण, जो मन को मोह लेने वाले रसिक हैं, तुम्हारे चरणों पर हम अपने मन को लगाते हैं, तुम्हारे चरणों पर हम अपने मन को लगाते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? आगे देखो क्या कह रहा है। जो तुम्हें जानकर कनक कनक बोलते सोने को, सोने जैसी दोहनी घर से पढ़ाई संस्कार कराने वाली मां है। यानी कि सोने जैसी घर, दोहनी, दोहनी मतलब दोहराने को कह देंगे, है ना, या लाड प्यार को कह देंगे। घर से पढ़ाई अर्थात संस्कार, ये दोहनी घर से पढ़ाई एक संस्कार को दर्शाता है, कराने वाली मां है। आगे देखो, ये ना, तुम ही जानी करी कनक दोहनी घर से पढ़ाई।
आगे निकट ही है यह खरिक हमारो नागर लेहू बलया, यानी कि हमारा यह प्यारा बाल कृष्ण, हमारा यह प्यारा बाल कृष्ण पास ही है। नगर से बालया ब्रैकेट में भी दिया है मेरे दोस्त, इसका अर्थ क्या हो सकता है? ये इस पंक्ति का तो अर्थ यह है कि हमारा यह प्यारा बाल कृष्ण पास ही है। नगर से बलया का अर्थ होता है छोटी बस्ती या शहर से, जो यहां किसी प्रिय स्थान की ओर संकेत करता है। मैंने दो अर्थ दिए हैं, दोनों को अर्थ को मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे देखो। परम सुंदर देश में लड़के को देखकर मेरा मन खुशी से फूला नहीं समाता, यानी कि परम सुंदर देश में लड़के को देख करके मेरा मन खुशी से फूला नहीं समाता। कुंभनदास ने प्रभु कृष्ण को स्वीकार कर लिया है, जो गिरी पहाड़ गोवर्धन के रक्षक हैं। लास्ट में दिया ना, कुंभनदास प्रभु मानी लई रति गिरी गोवर्धन रया, यानी कि कुंभनदास ने प्रभु श्री कृष्ण को स्वीकार कर लिया गया है, और जो गिरी यानी कि गिरी बोलते पहाड़, पहाड़ गोवर्धन के रक्षक हैं, जो गोवर्धन के रक्षक हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से। देखो, एक लड़की कह रही है कि सर जी आप जो है वर्कशीट में क्वेश्चन के नीचे आंसर दिया करो, जो कि बहुत गलत है गुड़िया रानी। मैं बताऊं क्यों है कारण उसका। अगर मैं क्वेश्चन के नीचे तुरंत आंसर दूंगा ना, तो आपकी जो दिव्य दृष्टि है, आपकी जो दिव्य दृष्टि है, वो सीधी क्वेश्चन के नीचे पड़ेगी। आपको उत्तर अपने आप फिर तर्क नहीं लगा सकते, आप अपने आप नहीं सोच सकते, फिर आप अपने आप दिमाग नहीं लगा सकते, आप मानस मंथन नहीं कर सकते आप। इसीलिए मैं जो वर्कशीट की जो आंसर की होती है सबसे अंत में देता हूं, जिसके कारण पहले आप अपने एक कॉपी पेन उठाएं, अलग से वर्कशीट लें, उसको अपनी कॉपी पर लिखते चले जाएं, एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, आंसर की खुद बनाएं, और फिर जो फाइनल आंसर की नीचे होती है उससे अपनी आंसर की को मैच करें। इसीलिए मैं सबसे अंतिम में देता हूं, यही कारण है। बात समझ में आ गई या नहीं? व्याकरण की चिंता मत करो, व्याकरण के लिए मैं कह चुका हूं आप लोगों से, अगले हफ्ते 9 बजे से 10 बजे तक आपकी व्याकरण, मतलब 9 से 10 व्याकरण, और फिर उसके बाद पहले 10 क्वेश्चन, मतलब शुरू में 8 से 9 आपका ये साहित्य चलेगा, फिर उसके बाद व्याकरण चलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं वर्कशीट के, वो कैसे क्लियर होंगे? आप एक पेपर पे लिखो, पेपर पे लिख करके उन क्वेश्चनों को उसमें छोड़ दो, टेलीग्राम ग्रुप में फोटो खींच करके उसका, और खत्म, बस बात। बाकी मेरा है, बाकी मेरा काम है, फिर मैं ऑडियो फॉर्मेट में आपको सारे आंसर बता दूंगा अच्छे से। ठीक है ना? चलिए, चतुर्भुज दास की अगर मैं बात करूं, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपसे आपका नंबर लूंगा, आपको कॉल करूंगा, आपको समझाऊंगा, बस। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। अगर आप अंबेडकर नगर या कहीं और से हैं कि आपको भैया जी आए, आपको भैया जी वहीं पर आए और आप कहें कि भैया जी हमें समझा दो, वो दूर पड़ जाएगा मेरे लिए, है ना? वो दूर पड़ जाएगा। चलिए, चतुर्भुज दास, ये कुंभन दास जी के पुत्र, मेरे दोस्त चतुर्भुज दास कौन थे? ये कुंभन दास जी के पुत्र थे। कौन थे इनके ये पुत्र थे? और गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। और ये क्या थे मेरे दोस्त? गोस्वामी विठलनाथ जी के क्या थे मेरे दोस्त? ये शिष्य थे। आगे, इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित थी। इनकी जो भाषा थी वो कैसी थी? चलती थी और सुव्यवस्थित थी। इनकी भाषा चलती थी, चलती यानी चलती फिरती कह सकते हो आप लोग, बुक में यही दिया है। इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं, कौन कौन से? द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल। हितजू को मंगल, ये मिलती थी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर हो गई सबकी? चलिए, बहुत बढ़िया,
बहुत शानदार, बहुत ही गजब। चलिए आगे देखो। इतना हो गया नहीं, ये बताओ दिमाग में बैठ गई क्या ना बात? इतनी बात दिमाग में बैठी क्या ना, पहले तो ये बताओ। फटाफट बताओ दोस्त। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। कुछ लोग जो है, इनकी जो भाषा है मेरे दोस्त, वो क्या मानते हैं? कुछ लोग इनकी भाषा वो मानते हैं ब्रज भाषा। कुछ लोग जो है चतुर्भुज दास की जो भाषा है वो क्या मानते हैं? वो ब्रज मानते हैं। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया है ना मेरे दोस्त? ये बताओ पहले तो। एक सेवा पद और लिख देना इनका। एक और है, 3 ग्रंथ तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक सेवा पद और आता है ग्रंथ इनका। कौन सा? सेवा पद। एक ग्रंथ और आता है इन्हीं का। एक ग्रंथ और आता है मेरे दोस्त इन्हीं का। ठीक है, लेकिन प्रमुख जो हैं वो 3 ही हैं। क्लियर है? ठीक है ना? इनकी जो भाषा थी वो चलती का अर्थ जानते हैं क्या होगा? इसका अर्थ होता है, इनकी भाषा शुद्ध ब्रज भाषा नहीं थी। शुद्ध ब्रज भाषा, शुद्ध ब्रज भाषा न होकर, शुद्ध ब्रज भाषा, इनकी जो ब्रज भाषा थी वो मेरे दोस्त, इनकी जो ब्रज भाषा थी वो इनकी ब्रज भाषा शुद्ध न होकर के कैसी थी मेरे दोस्त? बैसवाड़ी और बुंदेली के प्रभाव से युक्त थी। बैसवाड़ी, बैसवाड़ी, बैसवाड़ी और बुंदेली के प्रभाव से, बुंदेली के प्रभाव से युक्त, बुंदेली के प्रभाव से युक्त एक सामान्य और चलती फिरती भाषा थी। युक्त एक सामान्य, एक सामान्य और चलती फिरती भाषा थी। यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हो व्यवस्थित नहीं थी। एक प्रकार से आप कह सकते हो कैसी नहीं थी? व्यवस्थित नहीं थी। ठीक है, इतनी बात, इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की क्लियर हो गई या ना? मुझे इतना बता दो बस, थम्स अप करके। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की क्लियर हो गई या ना? थम्स अप करके बता दो जल्दी से बस, फटाफट एकदम। कुंभन दास की कोई प्रमाणिक रचना नहीं है। कुंभन दास की कोई प्रमाणिक रचना नहीं है। ठीक है,
आगे देखो, इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते थे। जैसे इन्होंने कहा है, ये देखो, जसोदा कहा कहो हो बात, तुमरे सुत के, सुत मतलब पुत्र, तुमरे सुत के कर्तव्य मों पे कहत कहे नहीं जात। यानी कि तुम्हारे पुत्र के जो कर्तव्य है ना, वो मुझसे कहे नहीं जा रहे हैं, कहे नहीं जाते हैं, कहे नहीं जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, भाजन फोरी ढारी सब गोरस, ले माखन दधी खात, जो बरजो तो आंखी दिखावे रचहु नाही सकात, और अटपटी कह लो वर्णो धुबत पानी सो गात, दान चतुर्भुज गिरिधर गुण है, कहती कहती सकुचात, कहती कहती सकुचात। अर्थात मेरे दोस्त, मैं अगर बात करूं आप लोगों से इसका अर्थ की, तो इसका अर्थ होगा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, कि जसोदा कहा हो बात। मैंने क्या बोला मेरे दोस्त आप लोगों से, मैंने बोला कि इन्होंने बोला है कि जसोदा कहाँ हो बात, जसोदा कहाँ हो बात। कहने का मतलब है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो जाएगा, जसोदा यानी कि यशोदा से कहा जा रहा है कि जसोदा कहाँ हो बात। ठीक है, कहा हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुंह पे कहत नहीं जात। यानी कि तुम्हारे पुत्र के जो कर्तव्य है वो मुझसे नहीं कहे जाते। मैं बता दूं यहां पर जसोदा यानी कि अरे यशोदा, मैं क्या क्या कहूं, कहां कहो हो बात। अर्थात अरे यशोदा मैं क्या क्या कहूं, मैं क्या क्या कहूं। वो कहने में क्या कर रही है, संकोच कर रही है। तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुंह पे कहे नहीं जात, अर्थात तुम्हारे पुत्र यानी कि कृष्ण की शरारतों के बारे में सब कुछ कहना मेरे लिए तो कठिन है, सब कुछ कहना मेरे लिए तो कठिन है। आगे क्या कह रहा है, भाजन फोरी ढारी सब गोरस, ले माखन दधी खात। यानी कि यह बर्तन तोड़ देता है, उनमें रखा हुआ दूध और गोरस गिरा देता है और माखन दही उठा करके खा जाता है। माखन को और दही को उठा करके क्या कर जाता है, खा जाता है। ये इन्होंने बताया। आगे देखो मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा, जो बरजो तो आंखी दिखावे, रचहु नाही सकात। यदि मैं उसे डांटने का प्रयत्न करूं तो वो है आंखें तरेर कर दिखाता है, उसकी आंखों के जादू के कारण मैं उसे रोक नहीं पाती हूं, आगे दिया, और अटपटी कह लो वर्णो धुवत पानी सोगात। यानी कि और अब अगर और भी क्या क्या बताऊं, नहाने के बहाने वह पानी से अपना शरीर भिगोकर तरह तरह की अटपटी चेष्टाएं भी करता है। दान चतुर्भुज गिरिधर गुण है, कहती कहती सकुचात। कभी चतुर्भुज दास कहते हैं ये सब लीलाएं स्वयं चतुर्भुजधारी गिरधर के दिव्य गुण हैं, जिन्हें बताते बताते भी गोपियां संकोच करती हैं। जिन्हें बताते बताते भी मेरे दोस्त गोपियां क्या करती हैं, संकोच करती हैं। सही सही तो अर्थ बताया मेरे दोस्तों, और कितना अर्थ बताऊं, दिया ना कि मैं बता तो रहा हूं मेरे दोस्त। यही तो है कि गोपी जो है उनकी हरकतों को बताते हुए संकोच कर रही हैं। जसोदा कहा कहो हो बात, अरे यशोदा मैं क्या क्या कहूं। ये दिया ना, इस पंक्ति का अर्थ है अरे यशोदा मैं क्या क्या कहूं, मैं क्या क्या कहूं, अरे यशोदा मैं क्या क्या कहूं। आगे क्या, गोरस उसको बोलते हैं भैया, गोरस जो आपका दूध होता, दूध ना होता मेरे दोस्त, अरे गाय का दूध नहीं होता आपका, ये बताओ, उसको कहते हैं गौरस। गौरस उसको कहते हैं दूध को, दूध बखेर देता है, दही बखेर देता है, माखन को बखेर देता है, इस तरीके से बोला। आगे दिया, अरे यशोदा मैं क्या क्या कहूं, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुंह पे कहे नहीं जात। यानी कि तुम्हारे जो पुत्र है कृष्ण, सुत बोलते हैं पुत्र का पर्यायवाची होता है ये पुत्र, तुम्हारा जो पुत्र है यानी कि कृष्ण, उसकी जो शरारत है उसके बारे में सब कुछ कहना मेरे लिए तो कठिन है।
उसके बारे में सब कुछ कहना मेरे लिए तो क्या है, कठिन है। दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। भाजन फोरी ढारी सब गोरस, दूध को बोलते हैं गोरस, यानी कि वह बर्तन को भी फोड़ देता। भाजन फोरी, भाजन का मतलब होगा बर्तन, भाजन का अर्थ क्या होगा, बर्तन, बर्तन को फोड़ देता है। ढारी सब गोरस, सारे गोरस को नीचे गिर देता। ले माखन दधी खात, और जो उसको गिरा देता और माखन और दही को उठा करके खा जाता है। माखन और दही को उठा करके क्या कर जाता है, खा जाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। ठीक है, आगे देखो। जो बरजो ते आंखी दिखावे, अगर हम उसे कुछ कहते हैं, यदि हम उसे डांटने का प्रयत्न करते हैं, तो वह आंखें तरेर कर, यानी कि हमें आंखें दिखाता है, और उसकी आंखों के जादू के कारण हम उसे कुछ कह नहीं पाते हैं। उसकी आंखों के, आंखें दिखाने के कारण, उसकी आंखों को देखने के कारण फिर हम उसको कुछ कह नहीं पाते हैं। आगे दिया है, और अटपटी कहलो वरनो धुवत पानी सो गात। पानी सो गात, गात बोलते शरीर, यानी कि कह रहा कि अब और भी क्या क्या बताऊं। नहाने के बहाने वह पानी को, पानी से अपना शरीर भिगो करके और तरह तरह की अटपटी हरकतें करता रहता, अटपटी चेष्टाएं करता है। दान चतुर्भुज, दान चतुर्भुज गिरधर गुण है कर कहती कहती सकुचात, अर्थात गोपी जो हैं संकोच कर रही हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, जो दिव्य गुण हैं, उसको बताते बताते। अब बताओ किसकी बात समझ में ना आई है, अब बताओ मेरे दोस्त किसकी बात समझ में ना आई है, ये बताओ फटाफट एकदम। अब बता दो मुझे मेरे दोस्त किसकी बात समझ में ना आई, इतना ये बता दो यहां तक। ठीक है, आ गई होगी उम्मीद करूंगा प्रत्येक विद्यार्थी की समझ में। ठीक है ना। आगे देखो, छीत स्वामी, आगे कौन आ रहे हैं भैया, छीत स्वामी आ रहे हैं। ये अष्टछाप के कवि चल रहे हैं अभी आपके। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना। ये अष्टछाप के क्या चल रहे हैं मेरे दोस्त, कवि चल रहे हैं आपके। देखो आगे, पहले ही आ गया था सर, दोबारा बता दिया और आ गया, बहुत अच्छी बात है। विट्ठलनाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत माने जाते हैं कौन, छीत स्वामी। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पांडा थे, ठीक है, और राजा बीरबल इनके जजमान थे। जजमान, यानी कि जजमान किसको बोलते हैं, जजमान, यजमान, जजमान यजमान उसको कहते हैं। ठीक है, और रागिनी कह रही सर मेरा मैसेज नहीं दिख रहा क्या, नहीं मैं अंधा हूं, मुझे नहीं दिखाई देता है कुछ। अरे भैया सबके मैसेज पढ़ने पॉसिबल नहीं है, सबके मैसेज पढ़ने पॉसिबल नहीं है, मैं कैसे बताऊं। एक अकेली जान, यहां आकर खड़े हो जाओ तुम, और जब पढ़ाओगे ना कम से कम 2-1 हजार बालकों को एक साथ अरब कमेंट करेंगे, तो तुम मुझे पढ़ के भी दिखा दियो मैसेज, अगर एक भी पढ़ दो तो। है, इतना अत्याचार ना करो है ना। चलो, मेरे लिए सब बराबर है, ऐसी कोई बात ना है। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी पाई जाती है। इनके जो पदों में है वो श्रृंगार के अतिरिक्त, यानी कि श्रृंगार बोलते हैं किसको मेरे दोस्त, रति को, रति बोलते हैं प्रेम को, यानी कि यहां पर प्रेम के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम, ब्रजभूमि के प्रति प्रेम भी, और मेरे दोस्त व्यंजना भी पाई जाती है। व्यंजना भी क्या पाई जाती है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। आगे देखो क्या होगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ। सबकी क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है ना, यानी कि पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पांडा थे। आप कहोगे भैया जी पांडा क्या होता, ये मेरे दोस्त एक ब्राह्मण को कहते हैं, ब्राह्मण को कहते हैं, या फिर पुजारी कह दो, या फिर मेरे दोस्त किसको कहते हैं,
पुजारी को। इनका जो जन्म माना जाता है कुछ विद्वानों के अनुसार 1515 ईस्वी में माना जाता है मथुरा में। कहाँ माना जाता है मेरे दोस्त? 1515 ईस्वी में माना जाता है मेरे दोस्त मथुरा में। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। पंडित को कहते हैं पांडा, ब्राह्मण को कहते हैं, पुजारी को कहते हैं पांडा। बात समझ में आ गई। सुसंपन्न एक ब्राह्मण थे, ये पंडित थे। ठीक है। छीत स्वामी दीक्षा लेने के बाद गोवर्धन के निकट जो है एक पुच्छरी में तमाल वृक्ष है, तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे ये। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई। और राजा बीरबल जो थे वो इनके क्या थे? जजमान थे। वो मेरे दोस्त छीत स्वामी के अंतर्गत आपको बताई है। अब देखो इसमें इन्होंने पंक्ति कही है, किन्होंने? छीत स्वामी जी ने पंक्ति कही है क्या? अब देखो क्या पंक्ति कही है। हे विधना तातोसो अचरा, पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो, यही ब्रज बसीबो। यानी कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से मेरे दोस्त, एक शिक्षक है नीरज मेरे दोस्त, शिक्षक मेरे शेर। ठीक है। आगे देखो, मैंने कहा कि हे विधना तास्तोसो अंचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो, यही ब्रज बसीवो। अर्थात हे विधाता, भाग्य के रचयिता ईश्वर, मैं तेरे आगे अपना आंचल फैलाकर याचना, यानी याचना करके, आंचल पसारी है ना, आंचल पसारी मांगो, आंचल मतलब आंचल को पसार करके एक प्रार्थना करता हूं। क्या बोला है मेरे दोस्त आप लोगों से? यहां पर ध्यान दीजिएगा। बीरबल के पुरोहित थे ये। मैंने कहा आप लोगों से, दोबारा से देखिएगा यहां पर क्या, के हे विधाता तोसो अचरा पसारी मांगो, यानी कि तुझसे, हे विधाता, हे भाग्य के विधाता, हे भाग्य के रचयिता ईश्वर, मैं तेरे आगे अपना आंचल फैला करके, याचना प्रार्थना करके, है ना, आंचल फैला करके एक प्रार्थना करता हूं। क्या? जन्म जन्म दीजो, यही ब्रज बसी हो। अर्थात मुझे अगर जन्म जन्म मतलब हर जन्म में, मुझे हर जन्म में देना कि मैं केवल ब्रज यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन आदि में ही वास कर सकूं। ये छीत स्वामी का कथन है, छीत स्वामी की पंक्ति है। आ सकती है किसी भी तरीके से। तो इतनी बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो जल्दी से सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी, फटाफट थम्स अप कर दो। हमारा मम भी जो है ठंडा हो गया, हमारा मम भी ठंडा हो गया। अब देख लो बोलते बोलते। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? जल्दी से थम्स अप करके बताओ। सर ये सर्वे क्या आता है? भैया सर्वे इसलिए आता है जिससे आप ये दे सको कि रेटिंग देने के लिए आता है कि आपको टीचर की कक्षा कैसी लग रही है। अच्छी लग रही तो अच्छी भर देना, और भैया बुरी लग रही तो बुरी भर देना, लिख देना बुरी। ठीक है, मगर मजाक मत करना, सीरियस ही बताना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। उसके बाद अभी अरविंद कोई वर्कशीट नहीं आई है। वर्कशीट अभी जब आएगी, जब मैं आपको व्याकरण के टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, बन जाओगे नीरज, बन जाओगे। पढ़े आगे देखो। भोर भये नवकुंज सदन ते, आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाग मर गजी, माला शिथिल अंग डगमग गति न्यारी, बिनु गुण माल विराजती उर पर, नख छत द्वेज चंदन अनुहारी, छीत स्वामी जब चिताए सुमन, तो मन तब हो निरखी गई बलिहारी। अब देखो इसमें क्या कहा है, किस तरीके से कहा है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो कैसे। नहीं ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा, अरे वल्लभाचार्य के शिष्य थे,
4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य उमेश उसके थे। मैं एक बार चेक कर लेता हूं भाई, ऐसा है तो। चार शिष्य वल्लभाचार्य के थे, 4 शिष्य विठलनाथ के थे। ठीक है ना, सही तो है। सही है दोस्त, कोई दिक्कत ना है। ठीक है। चलो आगे बढ़ूं। हाँ जी, आगे देखो। अब देखो, भोर भये नवकुंज सदन ते, यानी कि भोर हो गई है और आवत लाल गोवर्धन धारी, और गोवर्धन धारी लाल श्री कृष्ण नवकुंज फूलों के बाग में बने हुए सुंदर भवन से बाहर आ रहे हैं। देखो कितनी बात बढ़िया बेहतरीन की गई है, अर्थ समझेंगे उसका। कह रहा कि भोर भये नवकुंज सदन में, सदन बोलते हैं घर को भी बोल देते हैं मेरे दोस्त, भवन को भी बोल देते हैं, निकेतन को भी बोल देते हैं। क्या बोला है? आवत लाल गोवर्धन धारी, भोर हो गई है, सुबह हो गई है, और गोवर्धन धारी लाल श्री कृष्ण नवकुंज, यानी कि नवकुंज का मतलब है फूलों के बाग, फूलों के बाग में बने सुंदर भवन से बाहर आ रहे हैं। आगे दिया है, लटपट पाग मरगजी माला शिथिल अंग डगमग गति न्यारी। यह प्रभात की लीला है, सुबह की लीला है, सुबह का प्रयोग है। ठीक है। नहीं उमेश, मैंने तो अभी देखा है, एक तरफ विट्ठलनाथ लिखा है, एक तरफ अष्टछाप लिखा है। ओ सॉरी, एक तरफ वो लिखा है वल्लभाचार्य। अगर ऐसा लिखा हो तो आप सही कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात ना है। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और एक थे कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, बाकी 4 जो बचे वो विट्ठलनाथ के थे। कर लेना उसको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह प्रभात की लीला है जब बाल या युवा कृष्ण भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं। ठीक है। सुबह के समय जब बाल या युवा कृष्ण भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं, आगे दिया है, उनके सिर पर ढीली सी पगड़ी पाग और गले में मरगजी मोती या मड़ियों की माला पड़ी हुई है। ये दिया ना दूसरी पंक्ति, लटपट पाग मरगजी माला शिथिल अंग डगमग गति न्यारी, यानी कि उनके सिर पर ढीली सी एक पगड़ी है, पाग है, और गले में एक मरगजी सी मोती सी मड़ियों की माला पड़ी हुई है। शरीर थोड़ा ढीला और शिथिल है और उनकी चाल डगमग प्यारी और निराली, मानो अभी अभी सोकर उठे हों, मानो अभी सोकर के उठे हों। ये बात इसमें दर्शाई गई है। चीत स्वामी जब चिताए मो मन मो तन तब हो निरखी बली गई, यानी कि चीत स्वामी कह रहे हैं, जो उन्होंने जो चताया है, उन्होंने जो बताया है, उसका मन जो है वो मेरे दोस्त अब भी मोहित हो रहा है, खुश हो रहा है। एक प्रकार से समझो कि प्रभु जो है अभी अभी सो करके उठे हों। छोटेपन की बात हो रही है, बालकपन की बात हो रही है। ये कभी सोच रहे हो कि बड़े होने की बात हो रही है, क्योंकि लीलाओं का जो वर्णन है वो छोटेपन में ही किया गया। बड़ेपन में तो सीधा सा श्री कृष्ण ने खुद बागडोर थाम ली थी। महाभारत देखा नहीं क्या तुमने? देखा था या ना? है? चलिए। नहीं नहीं, मैंने बोला सही होगा वो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, गोविंद स्वामी आ जाता है मेरे दोस्त। क्या आता है? गोविंद स्वामी। अब ये कौन थे, क्या थे, इनके बारे में जानेंगे मेरे दोस्त। देखिए, ये अंतरी के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे। ये अंतरी के, ये अंतरी के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे।
ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे। ये जो है गोवर्धन पर्वत पर रहते थे। इनका रचना काल संवत जो है 1600 से 1625 माना जाता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये भी थे, यानी कि ये गायक भी थे। कवि तो थे, साथ में ये मेरे दोस्त गवैये भी थे, यानी कि गायक भी थे, गाते भी थे ये क्या थे मेरे दोस्त? गायक भी थे। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सभी की क्लियर हो गई? चलो भाई, बढ़िया बात है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। आगे देखेंगे। इनका जो जन्म माना जाता है गोविंद स्वामी का, वो अंतरी जो है ये राजस्थान में है मेरे दोस्त। ये अंतरी जो जगह है, ये कहां पर है? ये राजस्थान में है। ठीक है। इनका जो जन्म माना जाता है वो माना जाता है 1505 में, लगभग 1505 में इनका जन्म माना जाता है। अंतरी जो है ये मेरे दोस्त आपका राजस्थान के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, आप उमेश उसको कह रहे हो, क्या नाम जो है वो, हाथ से लिखित पीडीएफ जो है उसमें? ठीक है, हाथ से लिखित पीडीएफ को कह रहे हो आप। उसको मैं ठीक करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। हस्तलिखित पीडीएफ में मैं ठीक करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। दोबारा से अपलोड करा दूंगा। तानसेन कभी कभी इनका गीत सुनने के लिए आया करते थे, यानी कि तानसेन कौन थे मेरे दोस्त? इनका जो गीत था उसको सुनने के लिए मेरे दोस्त आया करते थे, ये तानसेन। ठीक है, इतनी बात। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? तानसेन कभी कभी इनके गीतों को सुनने के लिए इनके पास आया करते थे। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, इतनी बात या ना मेरे दोस्त? क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? आगे देखो। नंददास। अगर मैं नंददास की बात करता हूं, कुछ जानकारी नंददास के बारे में भी देखेंगे मेरे दोस्त, यहां पर देखेंगे। सनाढ़ सनातन को दर्शाता है, दिग्विजय। ठीक है ना? उसको दर्शाता है। आगे मैंने कहा नंददास, ये सूरदास जी के प्राय समकालीन थे। इनकी गणना अष्टछाप में है। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 में या उसके आगे तक माना जा सकता है, कुछ विद्वानों के अनुसार। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार इसको दर्शाया जाता है। आगे क्या कह रहा मेरे दोस्त? आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इसको ध्यान में रखना। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? प्राची, ध्यान से गुड़िया रानी समझने की कोशिश करो। सर जी समझ आ गया, आप एक एक बात समझाते हैं, तब भी समझ में नहीं आएगा क्या? अच्छा, ऐसा कहना चाह रही हो।
चलो, ये सूरदास जी के प्राय समकालीन थे। इनकी गणना अष्टछाप में है और इनका जो कविता काल है वो सूरदास जी की मृत्यु के पीछे यानी कि संवत जो है मेरे दोस्तों वो 1625 में या उसके आगे तक माना जा सकता है कुछ विद्वानों के अनुसार। गोस्वामी विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से जो क्या है, गोस्वामी विठलनाथ जी के पुत्र, इनके भी पुत्र थे, कौन थे, गोकुलनाथ के नाम से जो 252 वैष्णव की वार्ता है, 252 वैष्णव की वार्ता लिखी गई है, इसमें इनका जीवन व्रत दिया गया है। नंददास जी का जो जीवन व्रत है वो इसमें मेरे दोस्त दिया गया है। इतनी बात समझ में आ गई? परेशान होने की आवश्यकता नहीं है पवन, इस बार विजय हासिल होगी मेरे दोस्त। आगे, इनका काव्य सृजन अत्यंत सरस और मधुर है। इनका जो काव्य का सृजन बोलते हैं निर्माण को, इनके काव्य का जो निर्माण है वो अत्यंत सरस है, मीठा है और मधुर है। आगे दिया है मतलब सरस रस से पूर्ण है और मीठा है। नंददास जी के संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गड़िया नंददास जड़िया, और कभी गड़िया, ये प्रसिद्ध है पंक्ति, इनकी पंक्ति, और कभी गड़िया नंददास जड़िया, यानी कि नंददास जो है वो जड़िया कवि माने जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, मैंने कहा आप लोगों से यह पूछा जा सकता है कि नंददास जो है वो कौन से कवि माने जाते हैं। नंददास मेरे दोस्त जड़िया कवि मेरे दोस्त माने जाते हैं, आप लोगों के जड़िया कवि के रूप में आते हैं। ये बात दिमाग में रखनी है आप सभी विद्यार्थियों को, ठीक है जी। आगे, इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंदों में लिखी गई है, जो रोला छंदों में लिखी गई है। आप कहोगे रोला छंद क्या होता है? मेरे दोस्त, इसमें जो है रोला छंद में 11वीं व 13वीं मात्रा पर विराम रहता है, ठीक है। और ये रोला जो छंद है ये मेरे दोस्त आपका सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? ये आप लोगों का सममात्रिक छंद है और इस छंद पर मेरे दोस्त 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पंक्ति में होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। 2 तरह के ब्राह्मण होते हैं मेरे दोस्त, एक सनाढ़ीय होते हैं और एक कानकुज्जीय ब्राह्मण होते हैं, एक उनको भी कहते हैं, ठीक है। हैंड रिटिन में करवा दूंगा। जड़िया कभी कहा जाता, उपाधि है इनकी, उपाधि, उपनाम जिसको हम बोलते हैं। जड़िया कवि उपाधि को बोलते हैं, उपनाम को बोलते हैं। जड़िया कवि नंददास के नाम से आप लोगों का आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जड़िया कवि कौन है, उपनाम कवियों के उपनाम में आ जाए तो आपको लगाना है मेरे दोस्त नंददास, ठीक है, नंददास, ठीक है जी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। आगे देखिए मेरे दोस्त, रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें और लिखी हैं, भागवत दशम स्कंध रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी रूप मंजरी और मान मंजरी, बिरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थक नाम माला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थक मंजरी, ज्ञान मंजरी, है ना, और श्याम सगाई, भ्रमरम गीत, सुदामा चरित, हितोपदेश, नसिकेत पुराण गद्य है, ये इन्होंने लिखी हैं। और इनकी कुछ पंक्ति हैं, पंक्ति कौन कौन सी, वो ये रही, देखो, रास पंचाध्यायी से ली गई है ये वाली पंक्ति। क्या है इनकी कि ताही छिन उड्डराज उदित रास सहायक, कुमकुम मंडित वदन प्रिया जनु नागरी नायक। ये रास पंचाध्यायी की पंक्ति है। क्या बोला है कि ताही छिन उड्डराज उदित, उसी क्षण उड्डराज मतलब चंद्रमा को बोला है। उड्डराज किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। उदित हुआ, उसी क्षण चंद्रमा उदित हुआ, जो रासलीला श्री कृष्ण की गोपियों संग लीला में सहायक है। उदित रस रास सहायक, यानी कि जो रासलीला श्री कृष्ण की जो गोपियों की संग लीला है उसमें मेरे दोस्त क्या है, सहायक है। आगे,
चंद्रमा की रोशनी रासलीला के लिए वातावरण को मधुर और सुंदर बनाती है। चंद्रमा की जो रोशनी है वो वातावरण को मधुर और सुंदर बनाती है। कुमकुम से सुसज्जित मुख वाली प्रिया प्रेमिका गोपियां, कुमकुम मंडित बदन प्रिया, है ना, तो कुमकुम से सुसज्जित है मुख वाली प्रिया प्रेमिका गोपियां, जैसे कोई नगरी का नायक राजा प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं के साथ शोभायमान हो। अपनी प्रेमिकाओं के साथ मेरे दोस्त क्या होगा, शोभायमान हो, उसको दर्शाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई कविता, एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ। इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ फटाफट एकदम। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। सीमा पूछ रही कि सर जी बैसबाड़ी क्या है। गुड़िया रानी, बैसबाड़ी जो है वो अवधी भाषा की एक उपबोली होती है। बैसबाड़ी जो है वो अवधी भाषा की एक उपबोली होती है। जब आपको भाषा और उपबोली कराऊंगा ना तब आपको विदित हो जाएगा और भी अच्छे से, तब आप लोगों को और भी अच्छे से विदित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, थोड़ी सी गति बढ़ाओ अब अपनी, थोड़ी सी गति बढ़ा लो अब अपनी, जल्दी जल्दी। ठीक है, जितनी जल्दी गति बढ़ा लोगे उतनी जल्दी हम इसको पूरा कर लेंगे, ध्यान रखना। अभी है बहुत सारी स्लाइड्स इसकी, ठीक है ना। चलो देखो, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आई, कहन स्वयं सकेत संकेत कहूँ अवसर नहीं पाई पायो। ये भ्रमर गीत, जो भ्रमर गीत जो है उससे पंक्ति मेरे दोस्त ली गई है। ठीक है, अब देखो कैसे है। श्री कृष्ण श्याम का एक संदेश कहने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आई, यानी कि श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण का एक संदेश कहने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। कहन स्वयं संकेत कहूं अवसर नहीं पायो। श्याम ने कुछ इशारा भी किया था, लेकिन उसे कहने का मुझे अवसर नहीं मिल पाया। श्याम ने कुछ इशारा भी किया था, लेकिन मुझे उसे कहने का कोई अवसर नहीं मिल पाया था। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? इतनी बात सबकी समझ में आई या ना? इतनी बात सबकी समझ में आई या ना? आगे पंक्ति दी है कि जो उनके गुण होए वेद क्यों नेत बखाने। भैया पंक्ति आ जाती है, आप लोगों से मैं बता रहा हूं, पंक्ति जो होती है वो आ जाती है, परीक्षा में पूछ ली जाती कि ये पंक्ति किसकी है, तो इसीलिए मैं आपको अर्थ भी बता रहा हूं इसके, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो जो उनके गुण होए वेद क्यों नेत बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख साने। जो उनके गुण नाही और गुण भय कहाँ ते, बीज बिना तरु जमे मोहि तुम कहो कहाँ ते। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर भगवान में गुण होते हैं तो फिर वेद उनका नेत्रों से देखकर वर्णन क्यों नहीं कर पाते। यानी कि अगर भगवान में गुण होते हैं तो वेद जो है उनका नेत्रों से देख करके वर्णन क्यों नहीं कर पाते हैं। ईश्वर निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में है। ईश्वर जो है गुण रहित में भी है, गुण युक्त में भी है, दोनों रूपों में ही है। ईश्वर जो है दोनों में है। हाँ, भ्रमर गीत सूरदास जी की भी है, भ्रमर गीत सूरदास जी की भी है, इनकी भी है। आगे एक विकल्प में मिलेगा दोनों में से। यह बात आत्मा की रुचि झुकाव, यानी कि यह बात आत्मा की रुचि झुकाव और अनुभव के ऊपर निर्भर करती है कि वह किसमें सुख पाती है। दिया ना, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख पहचाने, यानी कि यह बात आत्मा की रुचि पर और अनुभव के ऊपर निर्भर करती है कि वह किसमें सुख पाती है। आगे देखो, ईश्वर निर्गुण
और सगुण गुणयुक्त दोनों में रूपों में है। यह बात आत्मा की रुचि, झुकाव और अनुभव के ऊपर निर्भर करती है कि वह किस में सुख पाती है। बीज के बिना कोई पेड़ नहीं उगता, तो बताओ अगर ईश्वर में कोई गुण नहीं है तो ये सभी गुण पैदा कहां से हुए। बीज बिना तरु जमे मोही तुम काहो कहां ते, ये बताया है। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो इसमें बताया है कि बीज के बिना कोई पेड़ नहीं उगता, तो बताओ अगर ईश्वर में कोई गुण नहीं है तो ये सभी गुण पैदा कहां से हुए हैं। ये सभी गुण पैदा कहां से मेरे दोस्त हुए हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। आगे देखिएगा, कृष्णदास के बारे में मेरे दोस्त हम लोग पढ़ते हैं। फिर परमानंद दास आ जाएगा मेरे दोस्त, फिर इनकी कुछ रचनाएं वगैरह आएंगी, और हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनकी काव्य और उनके लिखित मेरे दोस्त आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। बहुत बढ़िया। देखो आगे, कृष्णदास ये बल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे। ये शूद्र थे। ये क्या थे मेरे दोस्त, ये शूद्र थे, पर आचार्य जी बड़े कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। पर आचार्य जी जो हैं वो मंदिर के बड़े और कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे, कृष्णदास जी। कृष्णदास काल जो है लगभग इनका वो 16वीं शताब्दी माना जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा। प्रमुख गुण इनके अंदर क्या क्या है, वात्सल्य रस है, प्रेम भक्ति है, कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम है। कृष्ण के प्रति मेरे दोस्त क्या है आप लोगों का, कि निष्काम है। आज नहीं हो पाएगा भैया, ये आज नहीं हो पाएगा। भक्ति काल बहुत बड़ा है, भक्ति काल बहुत बड़ा है मेरे वीरों। भक्ति काल बहुत बड़ा है। पुष्टि मार्ग के अनुयायी कृष्णदास वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग के प्रसिद्ध भक्त थे। इस मार्ग में श्री कृष्ण की सगुण भक्ति और अनन्य प्रेम को सर्वोपरि माना जाता है। यानी कि क्या है मेरे दोस्त, इसमें क्या है, इस मार्ग में श्री कृष्ण की जो सगुण भक्ति, पुष्टि मार्ग बोलते हैं मेरे दोस्त किसको, जो सशक्त मार्ग होता है, मैंने बताया है आपको। पुष्टि मार्ग किसको बोलते हैं मेरे दोस्त, जो सशक्त मार्ग होता है उसको पुष्टि मार्ग बोला जाता है। ये बात दिमाग में रखनी है। आगे देखो, श्रीनाथ जी के उपासक, श्रीनाथ जी के उपासक भी थे ये। पीडीएफ इतना लेट क्यों आता है, देखो पीडीएफ जब क्लास अपलोड हो जाती है ना तभी पीडीएफ आता है। बोल दिया जाएगा, आप चिंता मत करो, बोर्ड पीडीएफ तो जल्दी डल जाएगी। हाथ से लिखने में तो टाइम लगता है, लेकिन पीडीएफ डल जाएगी, चिंता मत करो। उन्होंने नाथ द्वारा राजस्थान में श्रीनाथ जी श्री कृष्ण की उपासना की और अपने काव्य और सेवा के माध्यम से भक्ति को जीवन का उद्देश्य भी माना था। श्रीनाथ जी के उपासक हैं। भावुक भक्ति काव्य, उनकी रचनाओं में वात्सल्य रस, देखो मेन परीक्षा जो होगी ना, मुख्य परीक्षा, आपको मुख्य परीक्षा में ऐसे ही लिखने। अगर आपसे आ गया कि कृष्णदास जी के बारे में लिखो तो आपको इसी प्रकार से हेडिंग डाल करके उनके बारे में बेहतरीन तरीके से लिखना, जो मुख्य परीक्षा होगी इस तरीके से, ठीक है ना, जिससे आपको 125 या 250 या 200 शब्दों में लिखा जाता है, उसको दर्शाता है। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई। आज सर इतना ही रहने दीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। भावुक भक्ति काव्य, इसको तो पूरा कर लो। उनकी रचनाओं में वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और दास्य भाव की प्रधानता है। वे श्री कृष्ण के बाल स्वरूप पर अत्यंत प्रेम भाव से रचनाएं मेरे दोस्त क्या करते हैं। आगे, भक्ति का जो सरल मार्ग है, श्री कृष्ण ने अपने पदों में यह समझाया कि ईश्वर की भक्ति में कोई जात पात नहीं होती, ऊंच नीच नहीं, बस प्रेम ही एकमात्र साधन है। और इन्होंने बताया या उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। यानी कि जो श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, है ना, जो श्री कृष्ण की भक्ति करेगा वह व्यक्ति कोई भी हो
वो मोक्ष का अधिकारी बन सकता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उसको क्या हो सकता है? मोक्ष प्राप्त हो सकता है। 84 वैष्णवन की वार्ता में इनका जीवन व्रत दिया हुआ है। किनका? कृष्णदास जी का। जुगलमान चरित्र नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। कौन सा भैया? जुगलमान चरित्र। और 84 वैष्णवन की वार्ता इनका जीवन व्रत में दिया हुआ है। पुष्टि मार्ग को जहाज कहा जाता है, यानी कि पुष्टि मार्ग को जहाज कहा जाता है। सो जाको कछु लेना होए सो ले, यानी कि मेरे दोस्त इसका अर्थ बताया है कि जो व्यक्ति भगवान को सच्चा संबंध बनाना चाहता, भगवान से सच्चा संबंध बनाना चाहता है, उसके लिए पुष्टि मार्ग एक सुरक्षित और निश्चित साधन है। पुष्टि मार्ग एक सशक्त मार्ग है। पुष्टि मार्ग क्या है? वो एक सशक्त मार्ग है मेरे दोस्त। आगे क्या कह रहा? जैसे भव सागर को पार कराने वाला जहाज, यानी कि भव सागर को पार कराने वाला जहाज जो होता है वही पुष्टि मार्ग का जहाज कहलाता है। और पुष्टि मार्ग के जहाज को मेरे दोस्त हम किसको कहते हैं? सूरदास। किसको कहते हैं? सूरदास को। ठीक है, चलिए यहां से आगे हम मेरे दोस्त कल कर लेंगे। परमानंद दास आगे आया है, यहां से आगे हम कल कर लेंगे। आज बहुत सारा मेरे दोस्त मुझे लगता है हो गया है। आज जो है बहुत सारा हो गया है। यहां से आगे हम कल कर लेंगे, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, यहां से आगे कल कर लेंगे। ठीक है, लिखने में वो चिंता मत करो। मेंस में संस्कृत का नहीं दिया है जिक्र, बस केवल और केवल हिंदी आएगा सब्जेक्ट मेंस में। अब नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। कल भक्ति काल समाप्त हो जाएगा क्या? आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बहुत हो गया सर। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे दोस्त कल की कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद।